हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी विश इस साल पूरी करें। साल का पहला न्यू मून है आज और हम उसका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बहुत पहले से मेरे ये न्यू मून और फुल मून का एनर्जी चेक इन देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये रीडिंग एनर्जी पर बेस्ड होती है। ये एनर्जी इन चीज़ों पर बेस्ड नहीं होती कि आप मेल हैं या फीमेल। ओके, सो दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सेंटर में हम कनेक्शन का एनर्जी चेक करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी है तो उसके लिए मैं नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चेक कर सकते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज क्या होती हैं और आपके अंदर कौन सा एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है प्रिपेयरिंग का और अंडरनीथ कार्ड आया है रीयूनियन का। ओके, उसके नीचे कार्ड है कर्मा का। तो मे बी पॉसिबल काफ़ी कार्मिक साइकिल को क्लोज कर चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई मेल है। हो सकता है कि कोई फीमेल है और उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो। ओके, ये एनर्जी चेक इन हर रिलेशनशिप के लिए है। इवन अगर आप सिंगल भी हैं तो ये आपके अंदर की एनर्जी है, क्योंकि हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। ओके, ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए ओवरऑल एनर्जी फॉर डिवाइन फेमिनिन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, रोल मॉडल का कार्ड आया है फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अंडरनीथ कार्ड है एक्साइल का, कंसल्ट अगेन। ओके, सो हो सकता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, क्योंकि शफल करते वक्त पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड दिखा था। सो आप लोग काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं। कुछ दिमाग में उठापटक हो रही है चीज़ों को लेकर, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। ओके, कोलैबोरेशन का कार्ड है। सो हो सकता है दोनों को मिल के रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। आई एम अगेन सेइंग, अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। कनेक्शन का क्या एनर्जी है नेक्स्ट 15 डेज। सी एनर्जी योर कनेक्शन इन नेक्स्ट 15 डेज। स्टेइंग द कोर्स। ओके, वाओ, अंडरनीथ कार्ड है न्यू बिगिनिंग। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो दो कार्ड्स आए हैं, ये कोई भी रिलेशनशिप के लिए अ, आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, कार्मिक में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। अगर आप सिंगल भी हो तो ये रीडिंग आपको जितना हद तक आपको मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आप उसे रिसीव कर सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है प्रिपेयरिंग एंड रीयूनियन का। ओके, सो यहाँ पे प्रिपेयरिंग और रीयूनियन कार्ड जो है वो ये शो करता है कि शायद डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर, आई एम श्योर कि मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर अपने पार्टनर के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं रीयूनाइट होने के लिए। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर से मिले हैं, कुछ रीज़न से दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो अब समय है कि आप दोनों फिर से मिलें। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो रीयूनियन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रीयूनाइट होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यही वो समय है। ठीक है, द ग्रेट रीजन ऑफ रामा, दोनों ही कार्ड बहुत ऑस्पिशियस हैं और यहाँ पर गुड लीडरशिप के लिए भी रीयूनियन के चांसेस हो सकते हैं। सो बी रेडी फेमिनिन एनर्जी बिकॉज योर मैस्कुलिन एनर्जी इज प्रिपेयरिंग फॉर रीयूनियन। ओके,
अब यहाँ पर हम बात करें अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की, तो रोल मॉडल के साथ एक्साइल का कार्ड है जो कहता है इस वक्त पर काफ़ी फेमिनिन एनर्जी के जो इमोशंस हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए होंगे। कभी आपका मूड बहुत अच्छा होगा, कभी एकदम से आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी फ़ील हुई होगी। हार्ट चक्र की आपको हीलिंग करना ज़रूरी है क्योंकि इस वक़्त पे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको हील नहीं होने दे रहे हैं, ओके? और अगर आपने अपनी हीलिंग की भी है तो किसी रीज़न से आप अपनी उस हीलिंग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? अभी यहाँ हम अगर कार्ड देखते हैं नेक्स्ट रोल मॉडल का जो कहता है साइंस ओमेन्स एंड वार्निंग्स, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है फेमिनिन एनर्जीज, आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, या आपको किसी ड्रीम के थ्रू, किसी इंट्यूशन के थ्रू आपको ये वाइब फील होने लगी कि कुछ नेगेटिविटी आसपास है जो आपके रिलेशनशिप को या आपको आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ये वाइब सिर्फ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को फील हो रही है। सो अब यहाँ पर जो रोल मॉडल का कार्ड है वो कहता है, वैसे ये कार्ड ऑस्पिशियस ही होता है, लेकिन फिर भी आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हैप्पीनेस से जेलस फील करते हैं, ठीक है? दिखावा करेंगे कि वो आपसे बहुत खुश हैं, आपकी खुशी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके मन में आपको लेकर, हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, तो उनको उस चीज़ से इनसिक्योरिटी हो रही है, उनको उस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है और वो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करें। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी रियूनियन के प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए फेमिनिन एनर्जी आपको इस वक़्त पे अपने आप को बहुत अच्छे से हील्ड रखना है। कुछ लोग आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़का सकते हैं, कुछ लोग आपको आपके पार्टनर के अपोज़ में जाकर एक्शन लेने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको उस वक़्त पर सिर्फ़ अपने दिल की सुनना है और अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करना है। ऐसे लोगों को दूर रखें। एक अगर मैं अपना एडवाइस दूँ, तो आप अपने पार्टनर के और आपके बीच की बातें अपने तक रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है तो दोनों मिलके सॉर्ट आउट कीजिए। जो भी बातें हैं दोनों आपस में कंसल्ट कीजिए। किसी और से अगर आप पूछने जाएँगे तो आप दोनों को दूर ही किया जाएगा। ओके? कनेक्शन के लिए काम विद इन द स्टॉर्म का कार्ड है, यानी कि अब वो ऐसा भी समय आने वाला है जहाँ पर जो आपकी लाइफ में इतनी उथल-पुथल हो रही है, एकदम से चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। जो चीज़ों को लेकर आप काफ़ी दिनों से परेशान थी फेमिनिन एनर्जीज़, जिन चीज़ों को काफ़ी सफ़र कर रहे थे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़, वो सारी चीज़ों का अब आउटपुट मिलने वाला है। क्योंकि ये कार्ड कहता है स्टेइंग द कोर्स अ ग्रेट वेंचर अनफोल्ड्स विथ इट्स इनहेरिटेंस ऑब्स्टिकल्स दैट मस्ट बी फेस्ड। ओके, गॉड में बी सीन ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है स्टेइंग द कोर्स, वो कहता है कि अब आप लोग एक उस साइड आ चुके हैं और आने वाले हैं जहाँ पर आपको आपके मेहनत का, अपनी सफरिंग का अब फल मिलेगा, ठीक है? जो भी नेगेटिव फोर्सेस आप दोनों के बीच में आए हैं या आप दोनों को अलग करने के लिए जो एनर्जीज क्रिएट हुई हैं, कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है, उन चीज़ों को अब आप दोनों को डिफीट करना है, और उसके लिए आपको किसी ऐसे हायर विजडम वाले किसी पर्सन के गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है? तो ऐसे इंसान से गाइडेंस लीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, ऐसे से नहीं जो आपकी दिखावा करें कि उन आपकी खुशी से उनको खुशी है लेकिन वो खुश ना हो। न्यू बिगिनिंग का जो कार्ड है वो कहता है वेरी गुड एंड स्पेशली फॉर न्यू बिगिनिंग्स एंड द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इफ़ यू वांट प्रेगनेंसी देन यस, इट्स द राइट टाइम, आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप सिंगल से हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ जाए। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं तो हो सकता है एक स्टेप अप आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एंगेजमेंट में हो जाए। अगर आप एंगेज्ड हैं तो मैरिज तक बात चली जाए। जो भी जहाँ भी अभी आप हैं, आप एक स्टेप अप होने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं तो बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हैं और आपकी इस जर्नी को एक और स्टेप अप होने वाला है। आप लोग एक और स्टेप आगे जाने वाले हैं, ठीक है? ओके। Overall energy in love for divine masculine. We'll see. Overall energy for divine masculine.
Overall energy of divine masculine in next 15 days in love. Okay, the devil. Overall energy for divine feminine in love in next 15 days. Wow. Overall energy in connection. Amazing. अभी दोनों को ही किसी ना किसी चीज़ का फ़ियर है, किसी ना किसी चीज़ का हो सकता है आप लोगों को इनसिक्योरिटी हो किसी चीज़ को लेकर, जो कि ये मून कार्ड आपको बताना चाहता है। दिस कार्ड इज़ सेइंग कि किसी चीज़ को खोने का डर है आपके मन में। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हैं और रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद आपको अपनी फेमिनिन को खोने का डर है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं, मैस्कुलिन एनर्जी को खोने का डर आपको हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डेविल एनर्जी का कार्ड आया है अंडरनीथ कार्ड, जो कि बता रहा है ओवरऑल फियरफुल एनर्जी कहीं ना कहीं तो है आप लोगों के बीच में, बट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ये कार्ड मुझे किसी कार्मिक एनर्जी का नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ अंडरनीथ कार्ड जो हमने देखा है, द मून कार्ड आया था, उससे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को ये एक साइकिल क्रॉस करना है, जहाँ पर, क्योंकि हमने देखा वो रीयूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मिलने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आगे एक स्टेप लेने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, लेकिन शायद उस चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, और वो चीज़ उनको अभी कहीं न कहीं एक फ़ियर जो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, तो हो सकता है कि वो इनसिक्योर हैं उन चीज़ों को लेके, थोड़ा-सा डर है उनके अंदर। तो फ़ियर भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो मुझे यहाँ इस ये कार्ड से मैसेज दे रही है। इस साइकिल को अगर वो क्लियर कर देंगे, जो कि वो करने वाले हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं इस साइकिल को क्रॉस करने के लिए। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आस-पास है उनके, जैसे कि मैंने आपको बताया है फेमिनिन एनर्जी यू कैन फ़ील, इनकी एनर्जी को आप लोग फ़ील कर पा रहे होंगे। सो दिस कार्ड इज़ सेइंग कि आप लोग जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एक डर के अंदर है, एक फ़ियर का एडिक्शन सा हो गया है उनको कि इससे कैसे बाहर निकलना है, लेकिन दे आर प्रिपेयरिंग। वो अपने डर से लड़ रहे हैं, अपने डर को हराने के लिए। सो ये काफ़ी पॉज़िटिव इस वक़्त पे मुझे साइन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ रीयूनियन के साथ में प्रिपेयरिंग का कार्ड है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी को बहुत जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्रॉस कर देंगे। ओवरऑल एनर्जी 15 दिन की जो हम देख रहे हैं, फुल मून तक की, उसमें मुझे लग रहा है कि वो इस साइकिल को क्लोज़ करने वाले हैं। जो उनके अंदर एक फ़ियर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, उनको फ़ियर है कि आप मना कर देंगे, वो सारी चीज़ें अब उन चीज़ों पे वो वर्क कर रहे हैं और हिम्मत के साथ आपको अप्रोच करेंगे। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड आया है पुरुष एंड प्रकृति, द लवर्स कार्ड, जो कहता है कि आप अपने ट्रू सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। यानी कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। इस वक़्त पे फेमिनिन एनर्जी आपके लिए एक मैसेज ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्ड लवर्स तो है, लेकिन ये कार्ड आपको मैसेज देता है पुरुष एंड प्रकृति। यानी आप जितना नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा आप हील्ड रहेंगे, और जितना आप हील्ड रहोगे उतनी जल्दी यहाँ पे ये अपनी एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे। सो आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, और उसके लिए आपको इस नेचर से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अपने चक्रास पे काम कीजिए, और जितना हो सके अगर समय मिले तो थोड़ा नेचर के साथ समय बिताने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यहाँ दोनों के कनेक्शन को लेकर कार्ड जो आए हैं, उसके बाद तो मैं यही बोलूँगी कि आगे की एनर्जी बहुत अच्छी ही आने वाली है, क्योंकि सन का कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड एक साथ आए हैं, जो कहते हैं इस कनेक्शन को बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, थोड़ा-सा स्ट्रेंथ रखिए, क्योंकि ये कनेक्शन जो कि आपकी हैप्पीनेस है, ये आप दोनों को ज़रूर मिलाएगी। क्यों? क्योंकि सन का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आने वाली है, बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत समय से पेशेंस रखे हुए हो, मुझे पता है। सिंस लास्ट 1 ईयर मैं रीडिंग कर रही हूँ फुल मून और न्यू मून की, और मुझे पता है कि बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी पेशेंस में है, ठीक है? आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आएगा, अगर कोई आया है तो उसके साथ एक स्टेप अप आप लोग अब आने वाले हैं, और अगर आप एंगेज्ड हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है आप लोग मैरिज तक, आप लोगों की बातें मैरिज तक चली जाएँ, ठीक है? जो भी होगा आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगी, ओके?
ऑलराइट, सो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी चेक इन। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल में रहकर डिवाइन फेमिनिन के टूवर्ड्स क्या कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के लिए फिजिकल में क्या कर रहे हैं, उनके फिजिकल में क्या चीज़ें चल रही हैं रिगार्डिंग फेमिनिन एनर्जी। वाओ, 9 ऑफ कप्स, अंडरनीथ कार्ड है द डेविल और उसके नीचे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यानी काफी पेशेंस के साथ में सही समय का वेट कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। हो सकता है उन्हें पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है जब वो अपनी विश किसी को बताएं। क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ डेविल आना, अगेन ये जो कार्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लैरिफाई किया, ये कार्ड ने उस चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया है। सिर्फ आपके बारे में सोचना, आपके बारे में ही दिन भर दिमाग में रहना कि कैसे अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, वो सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप उनकी विश हैं, वो चीज़ें कंटिन्यूअसली आपके थॉट में उनको एडिक्टिव बना चुकी है। और यही चीज़ है कि कैसे इन चीज़ों से निकलना है, कैसे करना है, इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी इस वक्त की अगर मैं एनर्जी बताऊं, पेशेंस के साथ में वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि वो जो करेंगे उससे उनको बेनिफिट भी है, उनकी फेमिनिन एनर्जी उनको मिलेगी, लेकिन अभी उनके अंदर पेशेंस है क्योंकि वो सही समय का वेट कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके साथ में मैरिज चाहते हैं, वो आपके साथ में रियूनाइट होना चाहते हैं, वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। बट एट द मोमेंट वो सही समय का वेट कर रहे हैं। फिजिकल में सिर्फ आपके बारे में इनडायरेक्टली, अपने थॉट में, अपनी विशेस में, हर जगह वो सिर्फ आपको इस वक्त पर चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विश हैं। वाओ, देखते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे फिजिकल में क्या कर रही है टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। वाओ, द डेविल विद द स्टार कार्ड। यहाँ पर दो चीजें कॉमन है, 9 ऑफ कप्स और द स्टार, दोनों ही विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं, जो कि यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे की विश हैं। अभी यहाँ पर डेविल एनर्जी जो आई है वो मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब नहीं दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, शायद ये सन कार्ड आने के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों का एडिक्शन है वो एक दूसरे को लेकर है। यहाँ पर फिजिकल में 9 ऑफ कप्स के साथ डेविल एनर्जी का आना, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी में स्टक है, जो अभी उनको नहीं होना चाहिए। क्योंकि शायद ये डेविल एनर्जी का मतलब है जितना ज्यादा वो आपकी एनर्जी में रहेंगे, उतना ज्यादा हो सकता है कि, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जितना ज्यादा आपके साथ एनर्जी में स्टक रहेंगे, उतना ही टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। लेकिन यही एनर्जी सेम फेमिनिन आपकी तरफ भी है। आई डोंट नो व्हाई, बट इस वक्त पर आप लोग काफी ज्यादा उनकी एनर्जी में स्टक हैं, क्योंकि द डेविल एनर्जी विद द 2 ऑफ कप्स, आप, ये कार्ड अगेन वही चीज बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर दिन रात उनकी एनर्जी में स्टक हैं, आप किसी और चीज पर फोकस नहीं करना चाहते हैं। और बट मुझे यहाँ लग रहा है कि दोनों की ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आप लोगों की खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ दो कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। जो आप लोगों की टॉक्सिसिटी है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि आप लोग एक दूसरे का अच्छा चाह रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, यानी यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एक दूसरे को लेकर जो इमोशंस है वो दोनों के ओवरफ्लो हो रहे हैं इस वक्त पे, ठीक है। ये एनर्जी होने के कारण आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी है, कि आप लोग अपनी इस एनर्जी को बैलेंस में रखिए, इमोशंस को ओवरफ्लो मत होने दीजिए, थोड़ा सा एनर्जी को
बैलेंस्ड रखिए। ओके। ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन को लेके फिजिकल में मैस्कुलिन एनर्जी क्या कर रहे हैं और फेमिनिन एनर्जी क्या कर रही है। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों के लिए द मून कार्ड आया है कॉमन, जो बोलता है दोनों को ही इस वक्त पे थोड़ा सा फियर है इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये चीजें हो पाएंगी या नहीं। दोनों को इस वक्त पे किसी चीज को लेकर एक कंफ्यूजन है चीजों को लेकर कि कौन से तरीके से। अभी फेमिनिन एनर्जी सोच रही है कि आएंगे आपके मैस्कुलिन या नहीं आएंगे। मैस्कुलिन एनर्जी सोच रही है मैं जाऊं या नहीं जाऊं, चीजें खराब ना हो जाए, चीजें ठीक होते होते बिगड़ ना जाए। फैमिली बीच में आ सकती है, फ्रेंड्स बीच में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, इसलिए भी दोनों ही डरे हुए हैं। बट इस कनेक्शन को लेके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी चाहते हैं कि वो इस इमोशन के अप एंड डाउन से रिलीफ ले लें और अपने फेमिनिन एनर्जी अपनी फैमिली के साथ में आगे मूव करें, क्योंकि वो अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, यानी इस कनेक्शन को लेकर वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़े। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर अभी भी वेटिंग मोड पर है। उनको पता है चीजें ठीक होंगी, लेकिन शायद थोड़ा समय अभी बाकी है। इसीलिए अभी आप लोग कुछ भी एक्शन मोड पर नहीं है, सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जब भी समय आएगा आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपको अप्रोच करेंगे। ओके, राइट। सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि क्या फील करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर। ओके, वाओ। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी विक्ट्री फील करते हैं। वो जानते हैं कि अगर उनकी जीत है तो वो फेमिनिन एनर्जी है। ये कार्ड जो है वो कहता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में जब भी वो आपके बारे में फीलिंग्स शुरू करते हैं, बैठे हैं आपके बारे में फील करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो बस ये देखते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो वो इस दुनिया में जीत सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात है ओवरऑल क्या वो फील करते हैं, तो वो जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जब भी वो इस एनर्जी को फील करते हैं आपके बारे में, जब वो फील करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता है कि आप ही उन्हें इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आई हैं जो कहती हैं कि वो ये जानते हैं कि आप ही उनकी लाइफ के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाइफ, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबल मदर फिगर बन सकती हैं उनके बच्चों के, रिस्पॉन्सिबल फादर बन सकते हैं उनके बच्चों के। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जानती है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यानी कि जो आप लोग अगर फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप जानते हैं कि आपके जो पर्सन है उनको ये पता है कि आप उनकी लाइफ की एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो इमोशनल लेवल पे, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ में उनको सपोर्ट कर सकते हैं और आपको वो अपनी एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड देखते हैं। ओके, राइट, लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, सो डिवाइन, वाओ, एस ऑफ कप्स, यानी कि डिवाइन फेमिनिन जब भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में फील करती हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप एक ऐसा पर्सन लाइफ में चाहती हैं या फील करती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आए वो इमोशनली आपको फुलफिल करे, बहुत इमोशंस के साथ आए, क्योंकि इस वक्त आपको इमोशंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं तो आप यही फील करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं
वो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देते हैं। एक एक ऐसी शुरुआत आपकी उनके साथ में आप चाहते हैं जिसमें आपको इमोशनल लेवल पे कंप्लीटनेस फील हो, क्योंकि एस ऑफ कप इट मीन्स कि आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको आकर वो ऑफर दे, और उनके साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कार्ड मैंने बताया था आपको इनिशियली, न्यू बिगनिंग के वक्त पे मैंने आपसे बोला था कि आप दोनों का एक स्टेप अप हो रहा है। तो ये मुझे कार्ड वो चीज़ शो कर रहा है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में एक न्यू स्टार्ट की चाह है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो आप चाहते हैं कि वो एक स्टेप ऊपर चला जाए। अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं तो आप चाहते हैं कि वो मैरिज तक जाए। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप पेरेंट बनने के लिए आगे आएँ, क्योंकि ये एक आपकी उस जर्नी की नेक्स्ट स्टेप का कार्ड है। ओके। अंड एक इसका अने अंडरनीथ जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पुरानी ऐसी, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हों जिनको लेकर आप काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए हैं, और आपको वो चीज़ें बार-बार परेशान भी कर रही हैं फेमिनिन एनर्जी। तो उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक एनर्जीज हो जिसके कारण आपको हर्ट हुआ हो। आप दोनों के बीच में वो साइकिल इसलिए भी आया है ताकि आप उससे कुछ सीखें। तो जस्ट लर्न एंड मूव ऑन। ठीक है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को लेकर आगे अगर बढ़ना चाहते हो तो जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको रिलीज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। और आप ये भी जानते हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स टुवर्ड्स योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट और इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं। और इसीलिए आप चाहते हैं कि जब भी वो आपकी लाइफ में आए, आप उनको एस ऑफ कप प्रोवाइड करें। आप उनको अपना जो इमोशंस है, अपना जो प्यार है, वो आप उनको जताना चाहते हो। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो आपसे दूर है, इसलिए आप उनको अभी कुछ नहीं बता पा रहे हो। शायद यही एनर्जी आपको सैड भी कर रही है। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेके क्या फ़ील कर रहे हैं, और डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को लेकर क्या फ़ील कर रही है। ओके। अंडरनीथ कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, जो कहता है आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस कनेक्शन में बहुत प्यार है, क्योंकि यहाँ हम हार्ट स्पेस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, जो कि ये कहता है कि इस कनेक्शन में लॉट्स ऑफ लव है। अब रही बात कि मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन में क्या फील करते हैं, इस कनेक्शन को वो अपनी लाइफ का एक बहुत ही पैशनेट वे फील करते हैं। वो जानते हैं अगर उनके अंदर कुछ पैशन है तो वो इस कनेक्शन को लेकर है। ठीक है, वो इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि वो आपके साथ एक पैशनेट शुरुआत चाहते हैं। जब भी वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में फील करते हैं, तो उनका जो पैशन है वो इग्नाइट हो जाता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। ओके। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड जो कार्ड है, जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आया है, तो मुझे ये वाइब ऐसी फील हो रही है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बस यही इस वक्त पे फील करती है इस कनेक्शन में, कि अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वो फॉर मैरिज आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी कारण से अलग हैं अभी, तो आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएँ। और अगर आप सिंगल हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपके जो जो भी आपके अपकमिंग लाइफ में जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपको अप्रोच करे। और अगर आप डिस्टेंस में हैं एक-दूसरे से, तो आप ये चीज़ जब भी फ़ील करते हैं, आप ये फ़ील करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएँ। ठीक है? ये जो कार्ड है वो फेमिनिन एनर्जी विक्ट्री को भी शो करता है, यानी कि जब भी आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो आप लोग बस एक ही चीज़ फ़ील करते हैं कि अब आपकी लाइफ में आप दोनों अगर साथ में हैं, ये कनेक्शन अगर साथ में है तो आप दोनों को कोई नहीं हरा सकता। ठीक है? ओके, सो लेट्स सी अ थॉट में क्या चल रहा है इस वक्त, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के थॉट में क्या चल रहा है, देखते हैं हम। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के थॉट में इस वक्त पे थिंकिंग मोड पर वो क्या थॉट लेकर आगे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स फेमिनिन। ओके, सो विल सी कि डिवाइन
मैस्कुलिन एनर्जी के थॉट में फेमिनिन को लेकर इस वक्त पे क्या थॉट चल रहे हैं, उनका थिंकिंग मोड क्या है इस वक्त टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी? ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स with the knight of cups. Okay, the fool. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ये यहाँ से भी श्योर हो चुका है। द फूल कार्ड इज सेइंग अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, वो यही उनके दिमाग में आता है कि वो आपके साथ में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट आपके साथ में वो करना चाहते हैं। अब ओवरऑल थॉट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स, इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे या जो भी चीज़ें रही होंगी, उन चीज़ों को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब भी सोचते हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ उनको फ़ील होती है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इमोशनली उतना ओपन अप अभी नहीं हो पा रही है। दो, वो ये जानते हैं कि आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को पूरी तरीके से ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, ये उनका दिमाग कहता है। क्योंकि उनका दिल जानता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल और लॉयल पार्टनर हैं उनके। लेकिन उनका माइंड कहता है कि आप उतने इमोशंस उनको नहीं दे रहे जितने आपके पास हैं, और हो सकता है आपने कंप्लीटली अपने इमोशंस को ओपन अप नहीं किया है। तो दिल और दिमाग की इस कश्मकश में वो अभी हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि उनके साथ आपकी जो भी वो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही एनर्जेटिक होगी। ठीक है, देखते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के माइंड स्पेस में इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर क्या थॉट्स हैं। द स्टार, वाओ, विद द एम्परर कार्ड, जजमेंट का कार्ड है अंडरनीथ, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का वेट कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। भले ही आप ये किसी को ना बताएं, आपको पता है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपसे दूर है, किसी भी रीज़न से दूर हो सकते हैं। सो यू आर वेटिंग फॉर अनदर चांस, आप चाहते हैं। वाओ, उसके नीचे फिर 6 ऑफ कप, जो कि ये क्लैरिफाई करता है कि ये आपके ट्रू डिवाइन सोलमेट हैं, और आप इसीलिए उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए और आपको कमिटमेंट दें। द स्टार विद द एम्परर कार्ड इज सेइंग कि आपकी विश है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, और आप इसीलिए वेट कर रहे हैं बहुत जल्द कि वो आपको अप्रोच करें, और वो आपकी लाइफ की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, ये भी आपको पता है। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे किसी और चीज़ों में व्यस्त हों, कुछ और लोगों के साथ में कुछ डिस्कशन चल रहे हों रिगार्डिंग कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे आगे जाना है। तो इन चीज़ों को लेकर अभी मैस्कुलिन एनर्जी बिजी है, शायद इसलिए आपको इतना जल्दी वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने दूसरे स्टफ में, हो सकता है उनका कोई वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिसमें वो काफ़ी उलझे हुए हैं अपने काम को लेकर, और इस कारण, या कोई बिजनेस में वो उलझे हैं जिस कारण वो आपको अभी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बट यू आर वेटिंग, आपके माइंड में वही एनर्जी है कि कैसे भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें और जल्दी आपसे मिलें। क्योंकि जो ये प्रिपेयरिंग फॉर रियूनियन कार्ड मुझे यहाँ फील हो रहा है, ये फेमिनिन एनर्जी को भी कहीं ना कहीं ये आपके इंट्यूशंस बता चुके हैं कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी आप तक आने के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। इस कनेक्शन को लेके मैस्कुलिन एनर्जी, वाओ, एस ऑफ कप्स, फेमिनिन एनर्जी, ओके, क्लैरिफाई, ओके फाइन। द हैंगमैन, चीज़ों को देखने का नज़रिया आप दोनों का बदला है इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आने के बाद में आप दोनों में ही काफ़ी चेंजेस आए हों। इस कनेक्शन के बारे में जब भी दिमाग से सोचते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, तो वो एक इमोशन का कप लेके आपको अप्रोच करना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत अच्छी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ में वो आ रहे हैं, यानी कि वो मन बना चुके हैं कि अब उनको आपके साथ आगे बढ़ना है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी 2 बार आपकी एनर्जी में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट मीन्स कि आप अभी किसी एनर्जी के कारण स्टक हैं, काफ़ी सैड हैं, और अगर यहाँ पे बात सैडनेस की नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए आपके पार्टनर आपके साथ हैं,
यहाँ देखेंगे अगर आप, तो यहाँ 2 ऑफ कप्स आपको दिखेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ हैं, लेकिन हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ हो, या हेल्थ का कोई इश्यू हो, किसी और चीज़ों को लेकर आप अभी ये नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके पास है। भले ही वो फिज़िकल में आपके पास नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी आपके पास है। तो आपको उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना। मुझे लग रहा है वर्क को लेकर आप लोग काफ़ी नेगेटिव सोच में हैं, या फिर आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या हो सकता है कि अ, कुछ और लॉस आपको हुए हैं, लाइक कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए हैं, फैमिली में किसी की हेल्थ का कुछ इश्यू हो सकता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं फेमिनिन। बट मुझे सबसे ज़्यादा वाइब आ रहा है यहाँ पे वर्क प्लेस को लेकर, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है कि वर्क को लेकर आप लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं, या आपको ऐसा आपके दिमाग में ये चीज़ फ़ील हो रही है आपको कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में कमिट ना हो जाएँ, ठीक है? आपको ये डर है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कहीं किसी और के साथ में, हो सकता है वो अपने वर्क में बिज़ी हों, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो वर्क में बि कुछ ज़्यादा बिज़ी ना हो जाए, क्योंकि ये वर्क का कार्ड है। तो आपको टाइम ना दे पाएँ, ये भी आपको एक फ़ियर है, क्योंकि ये तो माइंड की बात है, दिमाग तो कुछ भी सोच सकता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ़ आपके थॉट में ये चल रहा है कि वो अगर काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए, तो वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएँगे। जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो आप, तो ये चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आती है कि वो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, मुझे समय नहीं देते। ठीक है? ओके, सो लेट्स सी कि क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इन नेक्स्ट 15 डेज टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। कोई एक्शन लेंगे, और अगर लेंगे तो क्या लेंगे? ओके, यस, ओके, वाओ, वाओ, ओके। सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है अंडरनीथ, और यहाँ है 2 ऑफ कप्स, जो कि एक ऐसी एनर्जी है, यस, बी रेडी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज योर मैस्कुलिन एनर्जी इज गोइंग टू अप्रोच यू। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर रीयूनियन, और वो अभी नेक्स्ट 15 डेज में आपको अप्रोच कर देंगे। ओके okay? क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है विद द लवर्स कार्ड। तो अगर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, देन बी रेडी, क्योंकि वो आपको अप्रोच करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में, वो आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई थी, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है विद द 10 ऑफ कप्स, यानी आप और वो ट्रू सोलमेट्स हैं, जो कि 2 ऑफ कप ने भी बोला है। डिवाइन ने, यानी भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, और आप दोनों एक डिवाइन कपल हैं। यहाँ पर दोनों किंग एंड क्वीन बोथ आर ऑन द टेबल फ्रॉम हिज साइड और हर साइड। इसका मतलब है अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? यू आर अ फैमिली। बट अगर आप सिंगल हैं, तो बी रेडी, आपकी लाइफ में आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आने वाला है, ठीक है? जो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देगा, एक हैप्पी फैमिली आपको देगा। बी रेडी फॉर हिम और हर। ओके, जो भी है, एक बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। इट्स अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज़ एंड अ ह्यूज चेंज, अ ह्यूज शिफ्ट। सो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर भी आप लोगों को रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट, या मीटिंग आपकी हो सकती है उनके साथ में। और अगर वो आपसे दूर हैं, तो वो आपसे मिल सकते हैं, आपसे कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कुछ उनकी तरफ से गुड न्यूज़ के तौर पे मिलने वाला है। सो बी रेडी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मोस्ट ऑफ, अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग जनवरी मंथ में अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइमलाइन अप्रैल बोलूँगी मैं। बहुत सारे लोगों के जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, 98% लोगों के रियूनियन हो सकते हैं। ओके, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप बाद में रीडिंग देख रहे हैं या अप्रैल में देख रहे हैं, तो भी नेक्स्ट ईयर आप अपने पार्टनर से 100% रियूनाइट हो जाएंगे। ओके, अगर आप उनसे मैरिज चाहते हैं, आपकी उनसे शादी हो जाएगी। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यानी कि वो इस वक्त पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हैं। वो अभी सिर्फ पेशेंस के साथ में सही समय का वेट कर रही हैं। वो खुद जानती हैं कि उनके मैस्कुलिन एनर्जी उनको अप्रोच करेंगे, लेकिन अभी वो उन चीज़ों को लेकर
बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है। डिवाइन फेमिनिन अपने आप को सरेंडर कर चुकी हैं और अपनी हीलिंग पर फ़ोकस्ड हैं। शायद इसीलिए चेंजेज़ आए हैं आपकी लाइफ़ में कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी अब आपको अप्रोच करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे और आप इस वक़्त पर अपनी हीलिंग पर फ़ोकस्ड है। अगर नहीं है तो आपको अपनी हीलिंग पर फ़ोकस्ड होना चाहिए। द हर्मिट कार्ड जो कहता है आपको इस वक़्त इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। जो छोटी-छोटी आपसे गलतियाँ हो रही हैं, जिसके कारण ये कनेक्शन आगे मूव नहीं हो पा रहा है, उन कमियों के ऊपर आपको काम करना है। सेल्फ लव के ऊपर आप ज़्यादा फ़ोकस्ड रहें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको काम करना ज़रूरी है। ठीक है? मुझे यहाँ पे हर चीज़ यही कह रही है कि फेमिनिन एनर्जी अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हैं क्योंकि वो वेट कर रही हैं, उनके पार्टनर क्या बोलते हैं और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उनकी चीज़ें ठीक होने वाली है। द चैरियट कार्ड जो कहता है वेरी फास्ट मूवमेंट, ओके? सो हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर-अंदर या नेक्स्ट 15 डेज़ जो कि हमारा चेक इन का एनर्जी है, आप जब भी ये एनर्जी चेक इन देखेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट 15 डेज़ लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइमलाइन मुझे अप्रैल मंथ लग रहा है, ह्यूज शिफ्ट होने वाली है विद द 10 ऑफ कप्स, वॉव! दोनों की ही एनर्जी में 10 ऑफ कप्स आया है। आप दोनों को इमोशनली सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट मिलने वाला है जो आप एक दूसरे को दे सकते हैं। तो हो सकता है अप्रैल मंथ तक आप अपने पार्टनर से मिल लें या आप उनसे बात कर लें या आप लोग अगर सिंगल हैं तो आप लोगों का कमिटमेंट हो जाए। मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ वैसे एनर्जी 15 डेज़ का है तो 15 डेज़ के अंदर कुछ ह्यूज शिफ्ट तो ज़रूर होगा। ठीक है? एक्शन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैस्कुलिन की साइड से दूसरी बार आया है। यानी कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है। डिसीज़न ले चुके हैं आपके पार्टनर और शायद अप्रैल होते-होते वो चीज़ें अभी अगर वो बहुत समय से चीज़ों को किसी के सामने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है अप्रैल मंथ आते-आते वो आपके बारे में अपने घर में बात कर लें या आपको लेकर जो उनके डिसीज़न्स हैं, वो आउट कर दें। मैक्सिमम टाइमलाइन है अप्रैल। फेमिनिन एनर्जी यू हैव टू बी अ हील्ड डिवाइन फेमिनिन। आपको अपनी एनर्जी पर फोकस्ड रहना चाहिए। आप सिक्योर हैं, आप सेफ हैं और इसलिए आपको अपनी इस एनर्जी के ऊपर वर्क करते रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। वॉव! कनेक्शन को लेकर भी एक्शन में यही कार्ड है। इसका मतलब है 3 बार आया है, तीनों में ही आया है एक्चुअली कनेक्शन में भी, मैस्कुलिन में भी और फेमिनिन में भी 10 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि आप लोगों को 100% इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है। इतने पॉजिटिव कार्ड्स मुझे कभी भी रीडिंग में नहीं आए और इस वक़्त सारे अच्छे कार्ड्स की एनर्जी मैस्कुलिन साइड से आई है, यानी कि वो अब कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं इस कनेक्शन के लिए और अब वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। वन मोर कार्ड। Okay, the Hierophant, sorry, the High Priest. Okay, all right. अंडरनीथ कार्ड है टेम्परेंस विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कहता है पेशेंस रखना भी आप लोग दोनों के लिए ही ज़रूरी है। सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए जो कि ये भी कर चुके हैं। हार नहीं मानना है आपको क्योंकि आप काफ़ी क्लोज़ पहुँच चुके हैं अपने इस कनेक्शन के। फेमिनिन एनर्जी आप भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। अब हार मत मानिए क्योंकि ये कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होने वाला है। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, आपकी इनसे शादी ज़रूर होगी। अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी कारण से अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ़ से दूर हैं, तो डोंट वरी आपकी वाइफ़ आपको फिर से अप्रोच करेगी, आपके हस्बैंड आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन अभी समय है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। इस वक़्त पे अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करें क्योंकि कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो कि शुरू में ही मैंने आपसे यहाँ पे बोल दिया था, कंसल्ट अगेन में भी कार्ड आया था कि कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके खिलाफ एक-दूसरे को करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग आपसे जलते हैं जो आपको आपस में लड़वाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों को दूर रखिए अपने आप से और मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से रियूनाइट ज़रूर हो जाएँगे। अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। यस, दे विल टेक एक्शन इन नेक्स्ट 15 डेज़ मैक्सिमम आपको अप्रोच करेंगे। सिंगल हैं तो आप किसी से कमिट हो जाएँगे, कमिटेड हैं तो 1 स्टेप अप हो जाएँगे और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। ओके? और वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट डाइवोर्स इन दिस केस
तो आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज हैं वो इस वक्त पे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से अलग होना चाह रहे हैं, किसी रीजन से आप डाइवोर्स चाहते हैं, देन यस, अप्रैल मंथ मैक्सिमम टाइमलाइन में आपसे बोल रही हूँ। बट ये नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप इस कनेक्शन से, अगर आप अपनी इच्छा से डाइवोर्स चाहते हैं तो। ठीक है, ऑलराइट, so let's see advice for divine masculine energy. Just a minute. Advice for divine masculine energy. Take time to breathe out. थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि इस वक्त आप फेमिनिन एनर्जी को लेकर इतना टेंस्ड हैं, चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा स्टक हैं कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपकी जो पार्टनर हैं या आपके जो पार्टनर हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, जो भी आपके पार्टनर हैं वो दोनों अभी सेफ हैं, दोनों को डिवाइन ने अपना प्रोटेक्शन दे रखा है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी आपको अपने 3D और 5D दोनों को बैलेंस में करके चलना है। मेडिटेशन करते रहिए, मेडिटेशन से आप काफ़ी हद तक बैलेंस में रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप अपने स्पिरिचुअल उसमें ध्यान दे रहे हैं। ओके, मेडिटेट एंड कंtemplate, वही चीज़ मैंने अभी आपसे बोली है, मेडिटेशन करिए। यहाँ पे दोनों एनर्जी जो है वो फुल मून एंड न्यू मून इन पाइसिस की है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी मार्च अप्रैल आर द मोस्ट प्रोमिनेंट मंथ फॉर बोथ ऑफ यू। मार्च का मंथ आप दोनों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैं आपसे बोल सकती हूँ कि मार्च अप्रैल मंथ तक मैक्सिमम लोगों के यूनियन रियूनियन हो जाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर से या पार्टनर को लेके आगे बात बढ़ाना भी चाहते हैं तो मार्च अप्रैल तक यू हैव टू वेट। और अगर आपके पार्टनर अप्रोच करते हैं देन जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दीजिए खुद को, और जैसा चल रहा है उन चीज़ों में लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। ओके, कनेक्शन को लेकर एडवाइस फॉर बोथ ऑफ यू। कम्युनिकेशन इज की। ओके, कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा माध्यम है जो चीज़ों में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून का एनर्जी जो कि आज का है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज होने वाला है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं खुद के ऊपर, वो अब आप लोगों को उसका पे ऑफ होने वाला है। ओके, लेट्स सी व्हाट योर सोल वांट्स टू से। What your soul wants to say. डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वन कार्ड। वाओ, अबंडेंस। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपकी सोल भी जानती है, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। आप जानते हैं कि जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव नहीं होने देना है। ओके, वाओ, डिवाइन फेमिनिन, अमेजिंग। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए सक्सेस का कार्ड है। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव, यू नो वेरी वेल। ये आपकी सोल का मैसेज है। ओके, वन कार्ड फॉर बोथ ऑफ यू, फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रेसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो यहाँ पर अगर आपके मैस्कुलिन एनर्जी से कोई भी गलती हुई है, गलती से भी अगर उनसे कोई गलती हुई है,
तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है, फेमिनिन एनर्जी से अगर कोई गलती हुई है, तो मैस्कुलिन एनर्जी आपको माफ़ कर देगी, ठीक है? अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को माफ़ कर दीजिए, उनसे जो गलती हुई हो। और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, तो आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को माफ़ कर दीजिए अगर उनसे कोई गलती हुई है। क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़रूरी है एक-दूसरे को माफ़ करना, ठीक है? सो दिस कार्ड इज़ सेइंग कि आपने इस जर्नी में ये भी सीखा है कि भले ही आपके पार्टनर ने जो किया है, ठीक है, गलती से जो भी हुआ है, आप दोनों एक-दूसरे को माफ़ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है? एक्सेप्टेंस का कार्ड है अंडरनीथ, जो कहता है आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। ये दोनों ने ही सीखा है कि जो आप बदल नहीं सकते, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही है। ये आपने अपनी इस सोल जर्नी में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेसन सीखा है, ठीक है? लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू से टू यू। आज सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं कि मुझे कोई भी नेगेटिव वाइब फील नहीं हो रही। आप लोगों का ज़ोडिएक साइन का रीडिंग मैं इस वीक में अपलोड कर दूंगी इन नेक्स्ट 3-4 डेज। व्हाट एंजल्स वांट टू से रोमांस। सो आप दोनों के बीच में ये एनर्जी ज़रूर आने वाली है। नॉट द राइट टाइम जो आया है वो आया है फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो अभी हो सकता है वो सही समय नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में रोमांस है, और नहीं है तो होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आपको मिलने वाला है, ओके? बट आपको अपने होप्स को ख़त्म नहीं होने देना है। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है? आपको अपने वाइब्स को पॉजिटिव ही रखना है। अगेन सक्सेस, यानी कि अभी अगर मैं आपसे वन वर्ड में बोलूँ ना, तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। सो बी रेडी फॉर योर सक्सेस एंड बी असर्टिव। आपको अपना कम्युनिकेशन करते रहना है, ठीक है? नो नीड टू वरी। यहाँ ये दोनों के लिए मैसेज है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अंडरनीथ कार्ड आया है मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर। तो आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, आपको मेडिटेशन करते रहना है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको रुकना नहीं है, ओके? ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप इस वक्त पे फेमिनिन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त समय है कि आप अपने कुछ दोस्तों से कुछ बातचीत करें। सो कॉल अ फ्रेंड टुडे, वो कहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और भी एक्सप्लोर कीजिए, सिर्फ फेमिनिन एनर्जी में अपनी एनर्जी को मत स्टक रखिए। ज़्यादा एडिक्शन टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। सो यू हैव टू कॉल योर फ्रेंड्स एंड थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, ताकि आप उस एनर्जी को बैलेंस में कर सके। हर चीज़ के लिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड है, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो आपकी विशेस जो है वो पूरी होने वाली है। फेमिनिन एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके डिवाइन जो है वो आपके आसपास हैं। आप जो भी उनसे चाहते हैं आप उनसे विश मांग सकते हैं, ओके? वन कार्ड फॉर बोथ ऑफ यू फॉर योर कनेक्शन। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। आप अभी जहाँ हैं वहाँ से अपनी इस सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन है, जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, किसी रीज़न से नहीं मिल सकते, नहीं बात कर पा रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखिए। आप एकदम से ब्लेम मत कीजिए अपने पार्टनर को लेकर। हो सकता है वो अपने किसी और काम में या किसी चीज़ में स्टक हो, इसलिए वो आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। रीज़न हो सकते हैं कुछ जिसके कारण वो आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर क्लैशेस नहीं करने हैं। विशेस का कार्ड है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड।
आप जो भी विश मांग रहे हैं सोच समझ के मांगिए, क्योंकि आपकी एक विश बहुत जल्दी सुन ली जाएगी और उसको बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। तो आप जो भी विश मांगेंगे सोच समझ के मांगिए। ओके, ऑल राइट। सो one card from the Loveless Oracle deck. I want to pick for masculine energy and feminine energy along with your connection. One card for masculine energy. Shades. I discover and utilize my energies to protect myself in any circumstances. Okay. So divine masculine energy आपके लिए जो कार्ड आया है वो है आपकी आई डिस्कवर एंड यूटिलाइज माई एनर्जीज। आपने अपनी लाइफ में सबसे पहले अपना वर्थ जाना है कि आप क्या हैं और आपके अंदर जो एनर्जीज है उनको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें आप अपनी एनर्जी के थ्रू अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये कार्ड आया है आपके लिए जो कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए एक कार्ड निकालते हैं, कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। So many cards. One card for divine feminine energy. ओके, पार्टिंग अवेज का कार्ड, सॉरी, पार्टिंग वेज का कार्ड है। आई चूज द डिवाइन टू इंटरवेन इन माई लाइफ एंड वी शैल ओनली रीयूनाइट व्हेन द टाइम इज राइट। ओके, सो ये कार्ड कहता है फेमिनिन एनर्जी आपने खुद को सरेंडर कर दिया है। आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर हैं, आपने अपने पार्टनर को शायद जाने दिया एनर्जी से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब डिवाइन चाहेंगे, जब सही समय आएगा, आप दोनों को एक कर दिया जाएगा। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाकर अपने पार्टनर को नहीं रोका, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सही समय आएगा, डिवाइन का ये प्लान है, वो आपको बहुत जल्दी समय आते ही एक कर देंगे। कनेक्शन के लिए कार्ड निकालते हैं, कार्ड फॉर दिस कनेक्शन। इटर्नल लव का कार्ड है। आई फाइंड पीस इन दिस कनेक्शन। आप दोनों ही इस कनेक्शन में पीस फील करते हैं। दोनों जब एक साथ होते हैं तो एक सुकून एक दूसरे को देते हैं। ओके, so these are the messages. I want to pick some messages from divine masculine to divine feminine. अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है या हीलिंग के सेशन आप लेना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं, किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर कंसल्टेशन अगर आप चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Okay, so messages from masculine energy to divine feminine energy. Okay. I like how you respect me. वो आपसे कहना चाहते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी से कहना चाहती है, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। ओके, यू आर ऑनेस्ट विथ मी। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। वो ये भी जानते हैं कि उनको आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं जितना वो खुद को नहीं जानते। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स वेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सोते हैं तो शायद वो आपको देखना पसंद करते हैं, या अगर आप एक साथ रहे भी हैं, कुछ समय एक साथ बिताया है, तो आपको सोता हुआ वो घंटों तक देख सकते हैं। यू लाफ एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। आप उनके हर जोक पर हंसते हैं, चाहे वो आपको अच्छे लगें, वो फनी हो या ना हो। यू कैन मेक मी बेटर वेन आई एम फीलिंग डाउन। जब भी वो बहुत डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं, तब आप उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं मोरली, इमोशनली, ताकि वो उस लो वाइब्रेशन से हाई पे आ जाए। एंड द फाइनल मैसेज इज यू कंप्लीट मी।
ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फेमिनिन से ये मैसेज कहना चाहते थे जो मैंने आपको बताए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस रीडिंग की, तो इस रीडिंग से तो मुझे यही लग रहा है कि बी रेडी फेमिनिन एनर्जी, नेक्स्ट 15 डेज़ में तो उन लोगों का एक स्टेप आगे होगा। लेकिन अगर मैं कंप्लीट यूनियन की बात करूँ तो ये जो ईयर है ये आप लोगों की यूनियन यूनियन का ही है। अप्रैल तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, आपका कमिटमेंट जो है उसको एक अप्रूवल मिल जाएगा और आप इस रिलेशनशिप में आगे मूव कर जाएँगे। वैसे ही हमारा नेक्स्ट 15 डेज़ का ही एनर्जी होता है, लेकिन मुझे जो वाइब मिल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको मैक्सिमम टाइमलाइन अप्रैल तक का बता रही हूँ। और रही बात मैरिज की या आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, तो हो सकता है 2022 आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर ही आए। ये जो हमारा ये साल है, आप लोग इसमें ज़रूर यूनाइट और रीयूनाइट हो जाएँगे। ओके? सो होप फॉर द बेस्ट। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आपकी ज़ोडिएक साइन रीडिंग लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।